कथन देखते हैं, ठीक है, कि कथन में क्या बोल रहे हैं। तो कथन बोल रहे हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है, ये कथन है। और कारण क्या बोल रहे हैं? तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। खैर, ये अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस किया होगा तो ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस पढ़ने से ही फील हो जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये हम लोग को फील हो जाता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी होने लगेगा कि हाँ भाई, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सेंटेंस पढ़ के ही समझ जाओगे कि गलत स्टेटमेंट दिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जितने भी विदेशी यात्री भारत आते थे ना, तो वो अपनी यात्रा का वर्णन करते थे, ठीक है, कि हमने भारत में क्या देखा। क्या होता था कि जो भारत के जो लेखक होते थे, मतलब भारत के जो इतिहासकार होते थे, तो उसी काल के इतिहासकार भारत के होंगे और उसी काल के जो इतिहासकार विदेशी होंगे, जो मान लो विदेश उसी समय आए होंगे समकालीन समय में, तो दोनों का जो बुक है या रेफरेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि भारत के इतिहासकार ने क्या लिखा है भारत के बारे में, और मतलब भारत के बारे में मतलब भारत की कल्चर, प्रशासन, है ना, राज व्यवस्था जो भी है, ठीक। तो भारत का जो इतिहासकार क्या लिख रहे हैं और विदेशी इतिहासकार क्या लिख रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके हम समझ पाते थे कि जो डाटा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत के जो अधिकतर इतिहासकार होते थे वो राजा के दरबारी होते थे, और दरबारी इतिहासकार है तो राजा का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। लेकिन जो विदेशी इतिहासकार होता था, हालांकि वो भी राजा के दरबार में रहते थे उन लोग, ठीक है, लेकिन वो जब वापस जाके लिखते थे बुक, तो वो तो अपने देश में जाके लिख रहे हैं, तो वो स्वतंत्र हैं उस लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए हम दोनों का रेफरेंस को कंपेयर करते हैं और जो मध्यम मार्ग हमको मिलते हैं फिर हम उस निर्णय पे पहुंचते हैं, ठीक है, कि सही में सही बात क्या है, ठीक। तो इसी प्रकार जो मेगास्थनीज है, ये एक यूनानी राजदूत था, ठीक है, जो लगभग 302 ईसा पूर्व के आसपास जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, ठीक है, तो उसके दरबार में आया था, ठीक। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। ये जनरली आपको पूछते ही एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता हो गया होगा कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने, ठीक। आपको यहाँ याद कर लेना है। अब देखो क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेगास्थनीज ने जब इंडिका लिखी तो उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो देखो, हुआ ये था कि भारत में जो दास प्रथा थी और यूरोप में जो दास प्रथा थी, ठीक है, तो यूरोप में जो दास प्रथा थी ना, वो कठोर व्यवहार वाली थी, कठोरतम उन लोग व्यवहार अपनाते थे अपने दासों से, ठीक है। और भारत में जो दास थे, है ना, तो भारत में जो दास थे उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था। मानवीय अर्थात जैसे आप प्रेजेंट प्रेजेंट में भी आप देखो, अगर कि मान लो आपके घर में कोई सर्वेंट है, ठीक, जो काम करने वाले आ रहे हैं आपके घर में, जो भी काम आपके घर का रहता होगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी, खाना बनाने के लिए, आप कभी भी देखना आपके पेरेंट्स जो हैं आपसे कैसे भी बात कर लेंगे, है ना, बदतमीजी से बात आपसे कर सकते हैं, लेकिन उन लोग अपने सर्वेंट से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये चीज़ देखना, आप नोटिस करना, ठीक है। आपको नाश्ता दे ना दे, लेकिन वो सर्वेंट को आएंगे तो सबसे पहले उसको चाय दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अगर ये काम छोड़ दिया तो हमारा घर का काम कौन करेगा, ठीक है। हालांकि उस समय ऐसा डर नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि भारत में जो दास है, जो दास प्रथा थी, उसमें मानवीय व्यवहार किया जाता था। तो मानवीय व्यवहार किया जाता था, तो जब मेगास्थनीज भारत आया तो उसको समझ नहीं आया कि दास है कि कौन है। हो सकता है वो समझ रहा हो घर पारिवारिक सदस्य है, ठीक है। तो ये तो सही है कि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये गलत है कि भाई भारत में उस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये गलत है, उस समय प्रचलन था, ठीक। तो आपका जो आर कथन है, ए सॉरी आर कारण है, वो गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सत्य है किंतु आर असत्य है। ये बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना बेसिक थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी।